21 मार्च साल 2024 इसकी शाम ईडी की टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर समन देने पहुंचती है। इसके कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होती है और फिर कुछ घंटों के बाद खबर आती है कि केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। खैर, बात अगर सीएम केजरीवाल की करें तो इन पर कार्रवाई दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़ी हुई है। अब सभी के मन में सवाल है कि आखिर ये सारा विवाद है क्या, किस बात को लेकर इतना सियासी ड्रामा चल रहा है और ये शराब नीति क्या थी। सरल शब्दों में सारा विवाद समझाने की कोशिश करते हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की। इस नई नीति के मुताबिक दिल्ली को कुल 32 जोन में बांटा गया और कहा गया कि आप हर जोन में 27 शराब की दुकानें खोल सकते हैं। अगर इसी आंकड़े के हिसाब से देखा जाए, यानी टोटल किया जाए, तो पूरी दिल्ली में 849 शराब की दुकानें खुलनी थी। खास बात यह थी कि इस नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। प्राइवेट मतलब ये कि इसके पहले दिल्ली में शराब की जो 60% दुकानें सरकारी और 40% दुकानें प्राइवेट हुआ करती थी, अब सारी की सारी यानी कि पूरी की पूरी 100% प्राइवेट हो गई। मतलब कि जिस शराब कारोबार में पहले सरकार की हिस्सेदारी रहती थी, नई नीति के तहत उसे ही खत्म कर दिया गया। इस बदलाव के बाद सरकार ने अनुमान लगाया था कि इस नीति के तहत उन्हें 3,500 करोड़ रुपए का सीधा फायदा होगा। एक और बड़ा परिवर्तन देखने को यह मिला कि इस नई नीति के बाद शराब की दुकान के लिए जो लाइसेंस लगता था, उसकी फीस को भी कई गुना तक बढ़ा दिया गया। तकनीकी भाषा में इसे L1 लाइसेंस कहते हैं, जिसके लिए कोई दुकानदार पहले 25 लाख रुपए देते थे, बाद में 5 करोड़ रुपए तक उन्हें देने पड़ रहे थे। इसके बाद विवाद तब खड़ा हो गया जब नई नीति लागू होने के बाद राजस्व में भारी कमी की बात सामने आने लगी। आरोप है कि दिल्ली सरकार ने जानबूझकर बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस शुल्क बढ़ा दिया था। इस लाइसेंस शुल्क बढ़ाने से छोटे ठेकेदारों की दुकानें बंद हो जाएंगी और बाजार में केवल बड़े शराब माफियाओं को लाइसेंस मिल पाएगा, ऐसा आरोप लगा। विपक्ष का यह भी आरोप है कि इसके एवज में आपके नेताओं ने और अफसरों ने शराब माफियाओं से मोटी रकम घूस के तौर पर वसूल की है। ये सब कुछ आरोप थे। इस शराब नीति के क्रियान्वयन में कथित अनियमितता की शिकायतें दर्ज की गईं, जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके साथ ही दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 सवालों के घेरे में आ गई। हालांकि नई शराब नीति को इससे बनाने और इसके क्रियान्वयन में अनियमितताओं के आरोप के बीच रद्द कर दिया गया। अब एक सवाल और उठता है कि सीएम अरविंद केजरीवाल इस मामले में कैसे फंस गए और इसमें इनका नाम क्यों आया और इनकी गिरफ्तारी क्यों हुई। असल में कुछ दिन पहले इसी मामले में केसीआर की बेटी के कविता को अरेस्ट किया गया था। उनके एक अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट का नाम है बूची बाबू। ये वही शख्स हैं जिससे ईडी ने कई घंटे पूछताछ की थी। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि सवाल जवाब के दौरान उन्होंने सबसे पहले सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम लिया था। उसने दावा किया कि के कविता, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के बीच एक राजनीतिक समझ चल रही थी। एक बड़ी बात यह भी है कि शराब घोटाले में ईडी ने दिनेश अरोड़ा को भी गिरफ्तार किया था। पता ये चला कि ये वही शख्स है जिसने सीएम से कई बार मुलाकात कर रखी थी। सीबीआई ने अगस्त 2022 में इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन और नई शराब नीति में प्रक्रियागत गड़बड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की। बाद में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के संबंध में ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच शुरू कर दी, जो देखते ही देखते सीएम की गिरफ्तारी तक चलती आई। खैर, इस गिरफ्तारी के पास आम आदमी पार्टी अब भी सुप्रीम कोर्ट के सहारे है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या केजरीवाल पर हुई कार्रवाई का कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है? क्या ईडी और सीबीआई अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्विच को।